जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के डिवोशन में हम इस विषय पे बात करेंगे जो आज आप और हम हमारे सामने एक बात है, चर्च पर आक्रमण की बात, कि कलीसियाओं पर सताव और आक्रमण की बात है। ये बाहरी आक्रमण जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और आक्रमण है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है और जिससे बार बार सावधान करता है। वो क्या है? बहुत सारी बातें हैं जो पूरा वचन उससे भरा पड़ा है और हमें सावधान करता है, लेकिन हम उसे अनदेखा करते हैं। हमें ये तो दिखाई दे रहे हैं कि कौन मसीह लोगों पे आक्रमण कर रहा है, मार पिटाई हो रही, गाली गलौज और सताव हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि आत्मिक रीति से कलीसिया के अंदर ही जो चुपचाप से एक योजना से आक्रमण हो रहा है वो क्या है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी एक ही वचन पढ़ूंगी जिस पर हम समझेंगे, जो है मत्ती 21 अध्याय और 12 वचन में एक ऐसा वर्णन है। देखिए, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार फिर परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए और आश्चर्य कर्म और कैसे चमत्कार की बातें मसीह ने की। लेकिन पहले ये क्लीनिंग की जो बात है, ये दुनियावी तरीके से तो आपको लग रहा होगा कि ये मसीह ने क्या किया, क्योंकि यीशु मसीह तो प्रेम से भरे हुए, वो जब क्रूस पे ठोका जा रहा है, कीलें ठोकी जा रही है, मारा जा रहा है, थूका जा रहा है, माने क्रूस तक, मौत तक दे दी, तब तक तो मसीह ने क्रोध नहीं किया, बल्कि कहा, इनको क्षमा कर पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो काम था, जो प्रार्थना के घर को तुम डाकुओं की खोह बनाते हो, यानी लेन देन व्यापार कर रहे हैं परमेश्वर के कार्य में। जो मसीह की मोहब्बत है मुफ्त में है, जो मसीह के चमत्कार हैं वो मुफ्त है, मुफ्त भी है और सबों के लिए भी है। उसको कोई भी व्यक्ति उस पर टैक्स नहीं लगा सकता और कोई भी उसके बारे में अपना व्यवसाय नहीं चला सकता। प्रभु की सेवकाई, प्रभु के भवन जो कह रहा है वो यीशु मसीह के वचन है, मेरा घर जो प्रार्थना का घर कहलाना है, प्रार्थना का घर, हाउस ऑफ प्रेयर, उसको डाकुओं की खोह बना दिया, बिजनेस की जगह बना दी। अब आप कहेंगे इसमें आक्रमण की बात क्या है? तो जब वचन गहराई में पढ़ते हैं तो बार बार वचन कहता है सबसे अधिक आक्रमण किसका होता है? शैतान का। शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भागेगा। शैतान कैसे? गरजने वाले सिंह की समान उस ताक में रहता है, किसको पकड़े और फाड़ खाए। ये सब जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसके लिए हमारी आत्मिक आंखें कान जब बंद हैं तो हम ये बातों पे नहीं सोच रहे, और हम सोच रहे इसमें हमें क्या करना है। जो कोई कर रहा है वो परमेश्वर उसका दंड देगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो दंड तो अवश्य परमेश्वर देगा, लेकिन आपको और मुझे प्रभु चाहता है हम सावधान हों और हम ऐसे कार्यों में शामिल ना हों जो प्रभु की आत्मा को शोकित करते हैं। जो हम देखते हैं मसीह की जो पवित्रता है, मसीह का जो पवित्र आत्मा है, वही पवित्र आत्मा, वही सहायक वो आपको और मुझे दे के जाता है। तो कितनी सारी बातों में, झूठी भविष्यवाणियों से चौकस रहो, झूठी शिक्षाओं से चौकस रहो, दुनियादारी की बातों में जो प्रलोभन दे के बड़े चुपचाप गुपचुप तरीके से ये आक्रमणकारी शैतान घुस गया हमारे ही बीच में। बहुत से मसीह का नाम धरकर आएंगे, ये यीशु मसीह के शब्द हैं, मेरे और आपके नहीं हैं। जो वचन कहता है बहुत से मेरे नाम से आएंगे, यीशु मसीह के नाम से ही आएंगे, कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। जो आज वो सारी चीज़ें जो मसीह कहता है मुफ्त पाया है मुफ्त बांटो, सबको आज्ञा दी है आपको और मुझे कि उसके नाम से शुभ संदेश सबको सुनाए, और वो सारे आश्चर्य कर्म, वो सारी आशीष, वो सारी प्रभु की आत्मिक योजना जो प्रत्येक के लिए है और मुफ्त है, उसको लोगों ने बिजनेस बना के रख दिया। और वो ऐसे गुपचुप एक आकर्षक तरीके से, एक लुभावने तरीके से गुपचुप हो रहा है कि कई बार हम सोचते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते और हम नहीं समझते कि इसमें कुछ भी गलत बात है, और हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य है, हम क्यों बीच में बोलें। तो प्रभु का वचन आज आपसे मुझसे कहता है कि हम बीच में तो नहीं बोलना है हमने, लेकिन ऐसी जगहों को, जो प्रार्थना के भवन को,
प्रार्थना के स्थान को दूषित कर रहे हैं, उनसे तो सावधान रहना है। उनके कार्य तो ऐसे बंद कराने हैं, प्रभु के कार्य बढ़ाने, ईश्वर के कार्यों को बढ़ाना है। और परमेश्वर की विपरीत दिशा में जो ये गुपचुप तरीके से आत्मिक हमला हो रहा है शैतानी, उसको आप और मैं कैसे रोकें? इस तरीके से कि हम वचन के मुताबिक चलें, ना कि मनुष्य की भरमाने वाली आत्मा के बहकावे में। जो बाइबल बार बार कितनी चीज़ों से हमें चौकस कर रही है। मसीह के नाम पे चल रहे दुकानें, बिजनेस जो चल रहे हैं, जो पानी और तेल भी हम सोच रहे हैं, चंगाई भी हमें खरीद सकते हैं और हम बेच सकते हैं, ऐसा कहाँ वर्णन है? बाइबल बताती है इस सब बात को कि ये प्रभु का आत्मा है और मुफ्त में दिए है। और एक बार एक व्यक्ति ने चाहा कि मैं भी ऐसा, ये जो पवित्र आत्मा का वरदान है कि जिस पे हाथ रखो वो आत्मा पाए, मैं गिफ्ट खरीद लूँ। सोने चांदी से, पैसे से खरीदने की बात, धन से खरीदने की बात जो है, उसके बारे में आप देखिए कि कैसा डांटा हुआ है वचन में कि तेरा पैसा तेरे ही साथ नाश हो। तो आज प्रभु का वचन चाहता है न केवल ये पैसे की बात, देखिए न केवल ये आक्रमण है, बल्कि झूठी भविष्यवक्ताओं, झूठी शिक्षाओं से, झूठी बातों में गुमराह करने वाले तौर तरीके से जो बाइबल के मुताबिक नहीं है। और एक और बात कि जो धार्मिकता को बहुत ही हल्के में हम लेते हैं। हम ये भूल गए कि यीशु मसीह अति पवित्र है। उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को, उसकी बार बार करने की माफ़ी को हम ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बड़े हल्के में। और सोचते हैं जो प्रभु की बात कर रहा है, जो उसकी सरलता से आता है, जो उसकी सज्जनता से आता है, जिसका चाल ढाल व्यवहार ऐसा है, तो मनुष्य उसकी निंदा करने लगता है और सोचने लगता है ये ज़्यादा अति धर्मी बन रहा है अपने आप को, और दकियानूसी बन रहा है और नैरो माइंडेड है, ये ब्रॉड माइंडेड नहीं है। तो देखिए, वो ब्रॉड माइंडेड नैरो माइंडेड होनी अलग बात है। यहाँ तो वचन बता रहा है जो परमेश्वर का भय मानता है वही बुद्धि का प्रारंभ है। और प्रभु अति पवित्र है। जब आप उसका वचन सुना रहे हैं, जब आप उसकी वचन की बातें कर रहे हैं, तो वो कितनी पवित्र बातें हैं, उसको हम दूषित नहीं कर सकते। दूसरी, अगर एक कलीसिया के एक व्यक्ति पे सताव आता है और दूसरा व्यक्ति उस विषय में कुछ नहीं बोलता है, ये भी सताव है। यानी आप भी उसमें शामिल हैं, इनडायरेक्टली आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि वचन कहता है मसीह में एक देह है। अगर एक पैर को दर्द हो तो हमारा शरीर नहीं कह सकता पैर में ही तो मैं तो ठीक हूँ। आँख को हो तो दूसरा मुंह नाक नहीं कह सकता कि मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि शरीर एक है, देह एक है। एक के दर्द में दूसरा भी कराएगा, रोएगा और उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन आज कोई भी मसीही व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है, सताव से जूझ रहा है, आक्रमण हो रहे हैं उस पर, या जो कुछ भी हो रहा है, बाकी मसीही लोग अगर नहीं बोल रहे, तो प्रभु चाहता है कि आज आप एक देह हो तो दर्द तो करो, एक दूसरे का सहायता तो करो। जहाँ पर ऑलरेडी है, ऑलरेडी सब कुछ प्रभु देता जा रहा है, मनुष्य भी वहीं देता जा रहा है। आपके सामने सामने कितने परेशानी में, सताव में लोग हैं, हम उसको नहीं देख रहे। तो एक वचन नहीं है कि वचन, इस समय का डिवोशन बहुत छोटा होता है, उसमें इतनी बातें हम समाहित नहीं कर सकते, लेकिन पूरे वचन में कितनी ही बातें हैं। और यीशु मसीह कहता है सारी व्यवस्था का सार यही है बस, एक तो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से, सामर्थ्य से, शक्ति से, आत्मा से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से यानी अन्य व्यक्ति से अपने समान प्रेम कर। यदि ये दोनों बातें नहीं हो रही, व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, तो ये शैतान का कार्य हो रहा है, वो हमला हो रहा है जो हमें प्रकट में नहीं दिखाई दे रहा। लाठी डंडे, गाली गलौज, थप्पड़ मारपीट, धक्का देना हमको दिखाई दे रहा। ये जो शैतान धक्के दे रहा है मसीही लोगों पर, आत्मिक लोगों पर, आत्मिक बातों पर, उसका सामना करने के लिए प्रभु कह रहा है शैतान का सामना कर, तो वो तेरे सामने से भाग निकलेगा। और अब इस वक्त हमें तैयार होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है कि प्रभु का जो प्रार्थना का भवन है वो प्रार्थना का ही भवन रहने दें, उसको ये डाकुओं की खो ना बनाए। जो यीशु मसीह के वचन है, जो यीशु मसीह के शब्द हैं, कि उसने पलट दिया प्रार्थना के भवन को, सिर्फ प्रार्थना का और प्रभु की आत्मा से भरपूरी का ही भवन रहने दें। मनुष्य की बुद्धि, समझ और युक्ति उसमें हम ना चलाएं। आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।